मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज नए वीक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। फ्राइडे की जो एनालाइज थी वो थोड़ा सा चार्ट में मसला था, इसलिए जो है इसके लेवल्स और वो जो इंडिकेशन थे वो रिमूव हो गए। लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मैंने यही कहा था लाइव के अंदर, यहाँ पर के 68 का जो एरिया है, यहाँ पर आप 68 से सेल देखें और यहाँ मार्केट मूव कर रही थी और ये अपसाइड गया था। मैंने ये कहा था कि 68 से आप सेल देखें और बाइंग बिल्कुल मत करिएगा। फ्राइडे को मैंने लाइव में आके ये बताया था और ये 60 यहाँ तक आया था। ये 67 से जो है वो सेल हुआ और तकरीबन आज जो है 2146 का भी लो लगा चुका है। और एनालाइज भी यही थी, सुबह की जो थी फ्राइडे की, वो भी यही थे कि आप जो है वो नीचे की तरफ सेल देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले ट्रेडिंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि ट्रेंड क्या चल रहा है और हमने ट्रेंड के साथ चलना है। अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल रहना है तो ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर जो है ना वो ट्रेंड इज फ्रेंड है। बस जब तक ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे हम तो ये हमें नहीं प्रॉफिटेबल रहने देगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि हम ट्रेडर किस टाइप के हैं। इट मीन्स कि अगर हम डे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, या फिर जिस टाइप के ट्रेडर हैं उस टाइप के हिसाब से फिर हमें उस जो है वो ट्रेंड को जज करना पड़ेगा। जैसे मतलब कि हम डे ट्रेडर हैं तो हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आज के दिन मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा या क्या हो सकता है, कौन सा ट्रेंड जो है वो ज़्यादा रहने के चांसेस हैं। तो इट मीन्स जैसे फ्राइडे को था कि सेल का ज़्यादा रहने का, तो इसका मतलब ये है कि हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए ऊपर से। ये भी नहीं है कि अगर ट्रेंड का मतलब ये होता है कि भाई सेल है तो आप यहाँ से भी सेल करें, यहाँ से भी सेल करें, ऐसा नहीं। बल्कि एक प्रॉपर तरीके से एक लेवल के ऊपर, मतलब हमने सेल करना है तो हमने रेजिस्टेंस ही देखना है। मैंने ये 68 का दिया था तो देखें 66 तक हमें वेट करना। मार्केट आ गई, यहाँ पर रिजेक्ट हो रही है, हम वहाँ से सेल में बैठेंगे, बीच में नहीं। अगर ये यहाँ से बुलिश हो रहा है तो होने दें, अगर यहाँ तक आ गया है तो हमें यहाँ से सेल नहीं करना है। अगर ये लेवल ब्रेक हो, ये एरिया ब्रेक हो, उसके बाद फिर हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो ट्रेंड के साथ रहा जा सकता है। और अगर ट्रेंड के साथ रहना आ जाए समझ, तो मेरा ख्याल है और ट्रेडिंग के अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ट्रेड के अंदर सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे वो एंट्री पॉइंट हो या फिर एसएल हो, टीपी हो, उसके अंदर सब्र की बहुत ज़रूरत होती है। मार्केट कहीं नहीं भागने वाली। अगर कोई ट्रेड हम, इट मीन्स कि मुझे यहाँ से सेल करना है, मार्केट यहाँ तक आके और फिर दोबारा सेल हो जाती है और मैं यहाँ नहीं कर पाया सेल, इसको मतलब मुझे जज नहीं हुआ कि ये यहाँ से रिवर्सल हो रहा है या फिर इस एरिया को टेस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो मैंने जो है वो यहाँ तक आ गई मार्केट सपोर्ट के पास और मैंने फिर सोचा यहाँ से तो मैंने लिया नहीं है सेल, अब यहाँ से ले लूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें पॉइंट से जो है वो देखना चाहिए। मींस कि अगर सेल ट्रेंड है तो हमने बिल्कुल रेजिस्टेंस से सेल पकड़ना है, और अगर बाय का ट्रेंड है तो हमें बिल्कुल बाय सपोर्ट से पकड़ना है, बीच में कहीं से नहीं। अगर ट्रेड मिस हो जाती है, एंट्री मिस हो जाती है, तो उसके लिए भी सब्र करना चाहिए कि हमें दूसरा सेटअप देखना चाहिए। अगर वो दूसरा सेटअप देता है तो ठीक है, नहीं तो मार्केट भी यही है, हम भी यही है, कोई कहीं कुछ नहीं जाने वाला। एक दिन नहीं तो दूसरे दिन सही, एक अच्छी मूव अगर मिल जाती है एक दिन में तो वो आप पकड़ते हैं तो वो अच्छा खासा जो है वो बेनिफिट दे जाती है। तो इसलिए हमेशा लेवल के ऊपर ही मार्केट को जो है वो
एंट्री पॉइंट बनाएंगे तभी जाके हम जो है वो अच्छा बेनिफिट भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे समझते हैं कि 90% प्लस जो है वो ट्रेडिंग के अंदर लोग लॉस करते हैं ट्रेडर, तो हमें तो ये समझना चाहिए कि हम सिर्फ लॉस से बच जाएं यहाँ पर तो भी हमारे लिए बहुत है। तो क्योंकि जब पूरे पूरे वर्ल्ड में 90% लोग इसमें से जो है वो नहीं समझ पाते और 90% लोग लॉस कर जाते हैं, तो हम तो मतलब बाकी के बचते ही पूरी दुनिया में 10% है, तो हम 10% में अगर हम सिर्फ लॉस ही नहीं कर रहे, प्रॉफिट करना तो दूर की बात की बात है, लेकिन अगर लॉस से बचना सीख जाए ना तो ये भी हमारे लिए बहुत है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहले ही आप लॉस से बचना सीखें, प्रॉफिट तो बाद की बात है। जब लॉस से बचना सीख जाएंगे ना तो प्रॉफिट तो हो गई। लेकिन यही वो वजूहत हैं जिनकी वजह से हम ज़्यादा लॉस करते हैं, हम एंट्री एरिया पे नहीं लेते, कंफर्मेशन नहीं देखते, और हमारा मेथड तो इजी है, इसमें कोई पैटर्न कोई पंचायत ही नहीं है किसी किस्म की, फंडामेंटल तो इसमें कोई टेंशन नहीं है फंडामेंटल का। यहाँ कोई पैटर्न तो है नहीं कि ब्रेक हुआ फिर रीटेस्ट हुआ और रीटेस्ट की जगह वो अंदर चल उसका लेवल ब्रेक कर दिया, उसने दोबारा ब्रेक कर दिया रीटेस्ट में भी, तो मतलब आप सही समझ आ रहा है कि मार्केट क्या करेगी। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेवल आपके सामने, हमारे जितने भी लेवल्स होते हैं आपने देखा कि ब्रेक हुए तो सेकंड लेवल पे जाती है मार्केट, चाहे वो सब सपोर्ट ब्रेक हो या फिर रेजिस्टेंट ब्रेक हो। तो इस तरह से जो है वो हमें देखना चाहिए। बाकी तो जैसा आप बेहतर समझते हैं, मैं जो समझता हूँ मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है उसके हवाले से मुझे यही समझ आता है ट्रेडिंग के अंदर। बाकी आप जो बेहतर समझते हैं वो आप पर डिपेंडेड है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कि आज क्या हो सकता है इम्पोर्टेंट। अभी ये एक जोन एरिया था, इसके नीचे H1 क्लोज 2 लग चुके हैं। 2144 हमारा डे का जो लेवल है वहां तक अब मार्केट तकरीबन आ चुकी है 2146 तक। अब यहाँ सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि क्या बनता है। अगर तो ये एरिया अपसाइड ब्रेक करता है इट मीन्स कि यहाँ तक, तो फिर ये इस तरह की पोजीशन बनने के चांसेस होंगे। ये इम्पोर्टेंट रहेगा, अगर यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर नीचे आ जाएगा, लेकिन नीचे भी आप फिलहाल यहाँ तक ही देखिएगा। इसके नीचे अगर H4 क्लोज होता है तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। एक तो ये सिचुएशन है, ठीक है, इस तरह। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक ना कर पाए और यहीं से रिजेक्ट हो जाए तो वेट करना है हमें इस एरिया के नीचे क्लोज का। जो मूव प्रॉपर लगनी थी वो तो लग चुकी है। अब ये ए लेवल इसने ब्रेक किया है, यहाँ पर अब पोजीशन देगा, उसके बाद ही मार्केट डिसाइड करेगी कि अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया तो इसको नीचे देखिएगा H4 का क्लोज, और अगर इसको ब्रेक कर गया तो फिर ये सिचुएशन बन सकती है। फिलहाल मुझे जो पोजीशन नज़र आ रही है वो यही है, शायद इस एरिया को ऐसे अब जो है वो ना निकले मार्केट, तो इसके नीचे नीचे ही मूव करने के ज़्यादा चांसेस हैं। इस तरह की पोजीशन ही देखनी है, ये H4 के अंदर ही देखना है, क्योंकि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ है। और इस रेजिस्टेंट की अगर हम बात करें तो इसको नीचे जैसे ब्रेक किया है तो उसके बाद टेस्ट नहीं किया है, ना ही ये ब्रेक करके आया है। लेकिन अगर हम M15 में आके इसको देखते हैं तो भी ये जो है वो ये है, देख रहे हैं कि अब जैसे ये ब्रेक हुआ है तो उसके बाद इसने शेडो ब्रेक भी नहीं किया इसको। तो ये अब यही एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2149 से 44 वाला, इससे बाहर निकलता है जिस तरफ तो उस तरफ जो है एक सेटअप दे सकता है। 60 भी ऊपर है, 50-60 पिप की ऊपर का एरिया है, और ये जो बीच का एरिया है ये भी 50 पिप का है। नीचे की पोजीशन मैंने बता दी है, 2144 के नीचे H4 का क्लोज होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे फिर वो 2149 से जाए नीचे जाए या फिर 2154 से जाए, क्योंकि दोनों अगर ये अब भी इस एरिया को टेस्ट करके और फिर दोबारा नीचे आ जाता है तो फिर शायद इस एरिया को ब्रेक करने के बाद यहीं से वापस नीचे आ जाए। लेकिन अगर ये यहाँ से ऐसे नीचे ब्रेक करता है तो फिर शायद ऊपर जाके और इस तरह पोजीशन इस लेवल से या इस लेवल से दोनों से जो है वो देखना पड़ेगा कि कौन से लेवल को ये एज ए रेजिस्टेंस लेता है।
क्योंकि ये बेसिकली रेजिस्टेंट नहीं है। रेजिस्टेंट एरिया ये है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमारी ग्रीन लाइन जितनी भी होती है वो एज ए सपोर्ट होती हैं, और रेड जो है हमारे जो है वो एज ए रेजिस्टेंट होते हैं। तो आज जो है मुझे जो इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है अभी फिलहाल जो करंट पोजीशन में, वो यही लेवल्स नज़र आ रहे हैं। और इसको आपने नीचे के एरिया में H4 के क्लोज के साथ ही देखना है हमने। छोटे टाइम फ्रेम में शायद ये हमारे जो है वो हमारे लिए मसला बना सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से इस रेजिस्टेंस को जिस तरह से ब्रेक किया है ये भी टेस्टेड नहीं है अब, और ये भी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन ये है कि H4 का क्लोज हो और फिर ये इस एरिया तक जाके अगर टेस्ट नहीं करता है तो फिर एक अच्छी और सेलिंग मजीद दे सकता है। और अगर H4 के कैंडल में अगर इसको ब्रेक करके यहाँ कहीं क्लोज करता है तो फिर ये एरिया भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इस तरह से ही पोजीशन बनने वाली है। इस एरिया में मैंने बता दिया है कि क्या देखना है, कौन सी पोजीशन जो है वो हमने देखनी है कौन से लेवल्स के ऊपर, तो उसी हिसाब से ही हमने फिर जो है वो इसको देखना है। तो मेरे हिसाब से आज की जो करंट पोजीशन है वो यही है, और लेवल के ऊपर कंफर्मेशंस के हिसाब से आप देख लीजिएगा। बाकी हम शाम में जो है वो यूएस सेशन के बाद लाइव आएंगे, तो जो कोई पोजीशन होगी तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लर्निंग के हवाले से भी लाइव के अंदर बताऊं, ताकि मार्केट को फॉलो करने में और आसानी हो। क्योंकि हमारा मेथड जो है वो थोड़ा हटके है। हटके मतलब यही है कि मेरा अपना रिसर्च है, मैंने अपने हिसाब से इसको रिसर्च किया है। तो इसके अंदर कन्फर्मेशंस और जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर, वो सब मेरे हिसाब मतलब मेरे रिसर्च के हिसाब से हैं। तो मैंने तकरीबन तो सारी चीज़ें बताई हैं, लाइव में भी बताता हूँ और वैसे भी लर्निंग बेस्ड वीडियो के अंदर भी बताई हुई हैं। तो उन्हीं को अगर अच्छे से फॉलो करें तो हमारे मेथड के बेस पे हमें जो है वो काम कैसे करना है वो समझ में आसानी से आ सकता है। उन्हीं पोजीशंस के ऊपर, उन्हीं कन्फर्मेशंस के ऊपर जो है वो हम काम कर सकते हैं। तो आज के इम्पोर्टेंट एरियाज यही हैं। होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।